सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों में, जिसमें 68 सूची पर बेसिक भाग की मंशा व सरकार के रुख को स्पष्ट करेंगे। साथ ही साथ पिछड़ों के आरक्षण के लिए बदला कानून, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति का मामला कब होगा निस्तारित। साथ ही साथ कैबिनेट बैठक से युवाओं के लिए केवल टैबलेट व स्मार्टफोन और उत्तर कुंजी प्रकरण 1 अंक मामले में कोर्ट का कड़ा रुख, पीएनपी को कड़े निर्देश जारी। और सरकारी विभागों में 9.79 लाख पद खाली, वर्ष 1996 तक चयनित लेखपालों के लिए बड़ी खबर। वह साथ ही में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा छोटा सा निवेदन है, कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी साथियों को वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे 6800 चयन सूची को लेकर के बेसिक की मंशा व सरकार का रुख क्या है। तो साथियों, कल इसी कड़ी में 6800 चयनित साथियों की तरफ से जो है माननीय डीजी बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद जी से मुलाकात की गई और उन्होंने स्पष्ट रुख से जो आप सभी लोगों को बता दें कि तो डबल बेंच जाने के जो मैटर है उस पर अभी तक कोई स्पष्ट रुख नहीं आ सका है। इसको लेकर के चीज़ें स्पष्ट की गई और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि समायोजन पॉलिसी को लेकर के भी विचार किया जा रहा है। अभी तक जो बात चल रही है उसमें सरकार की भूमिका अहम दिख रही है और अभी तक सरकार ने किसी भी तरीके से कोई बड़ा निर्णय लेने के पक्ष में निर्देशित नहीं किया है बेसिक विभाग को। तो बेसिक की मंशा स्पष्ट है कि जब तक सरकार नहीं कोई स्पष्ट निर्देश जारी करेगी तब तक वह कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय पर नहीं पहुंचेगा। बेसिक विभाग की तरफ से अन्य कई सारी चीज़ों को लेकर के लगातार प्रयास जारी है, जैसे कि जो आदेश आया उसका अनुपालन किया जाए या डबल बेंच का रुख किया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं निकल कर आई है। जहाँ तक कयास लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर विचार होगा, तो कैबिनेट बैठक में क्या विचार हुआ उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इधर अब हम सरकार के रुख को स्पष्ट कर लें तो सरकार स्पष्ट रूप से विधिक राय की बात जो माननीय मंत्री जी के द्वारा की गई थी, तो एजी महोदय से इस मामले को लेकर के विचार विमर्श किया जा रहा है और एजी महोदय जब स्पष्ट रूप से बताएंगे कि आगे इस मैटर में क्या होना चाहिए तभी कोई सरकार अगला कदम बढ़ाएगी। अभी तक जो है मामला यहीं तक रहा है और अभी तक इस मामले में कोई आगे नया मोड़ तभी आएगा जब सरकार आगे इन मैटर्स को लेकर जाएगी। क्या सरकार डबल बेंच जाएगी या आर्डर में मॉडिफिकेशन होगा, ये सारी चीज़ें तभी स्पष्ट हो पाएंगी जब विधिक राय यानी एजी का निर्देश होगा, तभी आगे की चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। तो कहीं ना कहीं अभी की अगर मंशा को हम देखें तो बेसिक विभाग किसी भी तरीके से असमंजस की स्थिति में बना हुआ है। ना तो डबल बेंच और समायोजन पॉलिसी पर सरकार को निर्णय लेना है, ना कि बेसिक विभाग को, क्योंकि ये सरकार के ऊपर छोड़ा गया है कि आप जो है उनके लिए समायोजन पॉलिसी बनाएं। तो देखने वाली बात होगी आगे क्या होगा। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण खबर आती है हम आपको अवगत कराएंगे। अभी तक की अगर बात करें तो किसी भी तरीके से ना तो अभी तक लिस्ट जो 67,867 है उसको रिविजिट करने का जो निर्देश है उसका अनुपालन किया गया है किसी भी तरीके से, ना ही यहाँ पर डबल बेंच जाने की अभी कोई तैयारी दिख रही है विभाग की तरफ से, और ना ही आर्डर मॉडिफिकेशन को लेकर के भी कोई भी तैयारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बेसिक विभाग अभी इन मुद्दों को लेकर के आश्वस्त है कि जब तक निर्देश नहीं प्राप्त होगा तब तक आगे की कार्रवाई नहीं की जाएंगी। हो सकता है कि त्वरित संज्ञान के रूप में अगर सरकार का निर्देश होगा तभी आगे का कार्य किया जाएगा। अगर सरकार चाहेगी तो लिस्ट को रिविजिट किया जाएगा और लिस्ट रिविजिट के बाद में सरकार जिस निर्णय पर पहुंचेगी उसको देखा जाएगा। लेकिन रिविजिट में सरकार और बेसिक विभाग के कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दों पर ठेस नजर आ रही, इसी के लिए इस मुद्दे को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। अब आगे बढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है कल की कैबिनेट बैठक में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें लगभग 22 मुद्दों पर जो है प्रस्तावों पर जो है मुहर लगी। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के जो निकाय चुनाव में था उसको लेकर के बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। साथियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लिखा गया पिछड़ों को आरक्षण के लिए बदला कानून। लिखा गया नगरीय निकाय अधिनियमों में संशोधन के अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने देर रात दी मंजूरी। लिखा गया कि प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए कानून में संशोधन कर दिया है। अब राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की संतुतियों के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक में जो है सामान्य नगरीय निकाय
निर्वाचन 2023, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में जरूरी संशोधन किए जाने संबंधी अध्यादेश के प्रारूप में स्वीकृति दे दी गई है। तो देख सकते हैं बहुत सारे मुद्दों को लेकर के स्पष्टता हुई है और पिछड़ों के आरक्षण पर यहाँ पर बात हुई है। जहाँ पर चुनाव की बात करें, जहाँ पर सरकार की प्रक्रियाओं की बात करें, वहाँ पर आरक्षण जो है जरूरी है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसमें भी यही मामला दृष्टिगत है, लेकिन सरकार उस पर कोई अमल नहीं कर रही, ना ही कोई बड़ा फैसला ले रही है। तो कहीं ना कहीं इस उदासीनता के रुख के कारण ही आप सभी लोग देख सकते हैं कि सब कुछ स्पष्ट है। क्योंकि अगर चुनाव को लेकर के आरक्षण की बात की जाए तो उस पर जो है रात तक जो आप सभी लोग देख सकते हैं कि मंजूरी प्राप्त हो जाती है राज्यपाल की, लेकिन अगर 69,000 मुद्दे की बात करें तो उस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही। लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई सकारात्मक हल निकलकर सामने नहीं आ रहा है और सिर्फ आश्वासन प्रदान किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन मुद्दों पर इंगित करें तो कहीं ना कहीं ये आरक्षण केवल चुनावी मुद्दा है और चुनाव को लेकर के इतनी जल्दबाजी में इस आरक्षण की बात की गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी परेशान हैं, धरना कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रयास सफल नहीं होता दिख रहा है और कहीं ना कहीं आश्वासन मात्र ही प्राप्त हो रहे हैं, आश्वासन के अलावा कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हो रही। इधर कैबिनेट बैठक से युवाओं के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ सामने निकल कर आई है, उसकी चर्चा करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लिखा गया है, यूपी कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी, युवाओं को स्वावलंबी बनाने व योजनाओं का लाभ देने की ओर एक कदम और आगे बढ़ाया। 10 लाख को टैबलेट, 25 लाख को फ़ोन देगी सरकार। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से कल की जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें युवाओं के लिए बहुत बड़ी घोषणा हुई और घोषणा वही 10 लाख टैबलेट और 25 लाख को फ़ोन देने की जो योजना है उस पर जो है विचार विमर्श किया गया। अन्यत्र जो अन्य चीज़ें हैं, जैसे शिक्षक भर्ती चीज़ें हैं या नियमावली बनाने की चीज़ें हैं या भर्तियों में कब तक स्पष्टता आएगी, शिक्षा आयोग का गठन कब तक होगा, इन मुद्दों को लेकर के कोई महत्वपूर्ण निर्देश नहीं जारी किया गया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार अब भी जो है उदासीनता का रुख युवाओं के साथ अपना रही है। कब तक ऐसा होता रहेगा, देखने वाली बात है। और कहीं ना कहीं यह विचारणीय विषय भी है, क्योंकि जिस प्रकार से युवाओं के साथ छलावा कर रही सरकार, किसी विभाग में भर्तियों के नाम पर केवल और केवल आश्वस्त किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भविष्य में युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे जो माननीय मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या रुख रहता है। जो भी कुछ होगा हम आपको अवगत कराते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर कुंजी प्रकरण में 1 अंक मामले को लेकर के कोर्ट का कड़ा रुख क्या है और पीएनपी के कौन से निर्देश जारी हुए हैं। साथियों, स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं लिखा गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में नियुक्ति की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी को 10 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष गोयल ने विकास तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पूर्व सुनवाई शुरू होते ही सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने हाईकोर्ट से राज्य सरकार द्वारा 25 अगस्त 2021 और 20 दिसंबर 2021 को जारी आदेश का पालन करने के लिए 4 महीने का और समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने पिछली तारीख में याचियों को 1 अंक देने के आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था कि 6 जनवरी 2023 को पीएनपी द्वारा याचियों से प्रत्यावेदन मांगने संबंधी मामले में 1 अंक देने में कितना समय लगेगा और आदेश का पालन नहीं करते हैं तो अवमानना कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा था। सुनवाई के दौरान सचिव पीएनपी ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया तो उन्होंने 4 महीने का समय और दिए जाने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि 10 दिन में जवाब दाखिल किया जाए। तो कहीं ना कहीं कोर्ट का कड़ा रुख निकलकर सामने आया है कि 10 दिनों के अंतर्गत जवाब दाखिल किया जाए। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का ये जो फैसला है 1 अंक यानी उत्तर कुंजी मामले में अहम रोल निभाने जा रहा है। अगली महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोग देख सकते हैं, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 1 मार्च 2021 तक 9.79 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि सबसे ज़्यादा 2.93 लाख नियुक्तियाँ केवल रेलवे में है, रक्षा क्षेत्र में 2.64 लाख, गृह मंत्रालय में 1.43 लाख, डाक एवं तार विभाग में 90,050, राजस्व विभाग में 80,243,
विभाग में 25,934 और परमाणु ऊर्जा विभाग में 9460 पद खाली। इन प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के रोजगार मेले के आयोजन से भविष्य में रोजगार उत्पन्न करने की प्रेरणा मिलेगी। तो बहुत सारे पद खाली हैं, देख सकते हैं। आपको हर वैकेंसी के बारे में दिया गया है कि किस विभाग में कितने पद रिक्त पाए गए हैं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है उन हमारे चयनित जो लेखपाल साथी उनके लिए कि वर्ष 1996 तक चयनित राजस्व लेखपाल संग्रह अमीन और भू अर्जन अमीन को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी जाएगी। राजस्व परिषद ने इसके लिए वरिष्ठता निर्धारित करने की कार्रवाई शुरू की है। परिषद ने राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए लेखपालों की वर्ष 2012-13 से 2021-22 तक की वार्षिक प्रविष्टियों एवं संबंधित लेखपालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, अभियोजन, सतर्कता जांच की सूचना जिला अधिकारियों से मांगी। लेखपालों की वरिष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के तहत संबंधित मंडल के आयुक्त संवर्ग की वरिष्ठता निर्धारित करेंगे। लेखपालों के मूल अभिलेख प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित परिषद में जमा कराने के लिए जिलेवार तिथि भी निर्धारित की गई है। देख सकते हैं, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, उन्नाव व सीतापुर के लेखपालों का रिकॉर्ड 11 अप्रैल तक पेश करना होगा। अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, अमेठी, आजमगढ़, मऊ व बलिया के लेखपालों का रिकॉर्ड 12 अप्रैल तक और बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती के लेखपालों का रिकॉर्ड 15 अप्रैल तक पेश करना होगा। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है। प्रदेश में पहली बार एडेड जूनियर विद्यालयों की भर्ती मुकदमों के जाल में उलझ गई है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। जब तक मामला न्यायालय से निस्तारित नहीं होगा, भर्ती प्रक्रिया अधर में लटकी रहेगी। इस बारे में युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव द्वारा इस भर्ती में घोर लापरवाही बरती गई। इसके चलते हजारों युवाओं के साथ एडेड जूनियर विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के साथ भी अन्याय हो रहा है। अनिल सिंह ने कहा कि पूर्व परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय ने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का 1894 पदों का विज्ञापन जारी किया था। इसमें व्याप्त विसंगतियों पर छात्रों ने न्यायालय में मजबूती से अपना पक्ष रखा और स्नातक में 50% से कम अंक पाने वाले हजारों युवाओं को एनसीटीई के नियमों का हवाला देते हुए न्यायालय से गुहार लगाई, जिसे न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए सभी छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी। अगली महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही, असिस्टेंट प्रोफेसर के 31 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइन न करने पर शासन ने 31 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया। शासन ने यह कार्रवाई उच्च शिक्षा निदेशक के प्रस्ताव पर की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 712 पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2017 में विज्ञापन जारी किया गया था। आयोग ने वर्ष 2021 तक इस भर्ती का परिणाम जारी किया। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कराई गई, लेकिन 32 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया। उनके ज्वाइन करने से महाविद्यालयों में पद खाली चल रहे थे। इस मामले एक अभ्यर्थी ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी थी। मामला कोर्ट में जाने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को ऐसे अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिए थे जिन्होंने चयन के बाद भी ज्वाइन नहीं किया था। 32 चयनितों की लिस्ट मिलने के बाद 24 फरवरी 2023 को उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से चयनितों को नोटिस जारी किया गया कि 15 दिनों में ज्वाइन नहीं किया तो चयन उनका निरस्त कर दिया जाएगा। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि यूपीआई भुगतान पर नहीं लगेगा शुल्क। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बुधवार को साफ कर दिया कि यूपीआई के माध्यम से 2000 रुपये से अधिक पर भुगतान करने पर भी आम ग्राहकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। आम ग्राहकों के लिए यूपीआई भुगतान पहले की तरह ही शुल्क मुक्त रहेगा। बेसिक विभाग की तरफ से एक और झोल देख सकते हैं कि जो शिक्षा मित्र तैनात ही नहीं उसे दिखा दिया अनुपस्थित। बेसिक स्कूलों में पिछले 3 माह में बड़े स्तर पर निरीक्षण अभियान चलाया गया। इसमें बहुत से शिक्षक गैर हाजिर मिले, सभी का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण तलब किया गया। कुछ गड़बड़ी भी उजागर हुई। स्कूल शिक्षा महानिदेशक को भेजी गई रिपोर्ट में ऐसे शिक्षा मित्रों का भी नाम अनुपस्थिति के रूप में अंकित जो किसी भी विद्यालय में तैनात नहीं। कुछ ऐसे शिक्षक भी जो प्रतिदिन विद्यालय गए लेकिन उनका भी नाम अनुपस्थित सूची में शामिल है। तो साथियों, ये थी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने चर्चा की है। हम आशा करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, साथियों को शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथियों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।